अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बना रही हूँ चिकन बोटी पराठा रोल की रेसिपी। बनाने में बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा ये ज़बरदस्त बनते हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में बना कर दें, 20 से 25 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और यकीन करें कि इसके बाद आपको आपके बच्चों का लंच बॉक्स खाली ही मिलेगा। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बनते हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल इसका टेस्ट बनकर तैयार होगा। इसमें मैं आपको इस्तेमाल होने वाली डिप भी बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से बोटी पराठा रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और मैंने इसको छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया है। अब 1/4 चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने गार्लिक पाउडर शामिल किया है। इसके बाद इसमें 1/4 चम्मच मैंने चिकन पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब 1/4 चम्मच इसमें हम जिंजर पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और एक चुटकी के बराबर इसमें मैंने मोटी कुटी लाल मिर्च शामिल की है। आधा चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। इसके बाद 2 चम्मच इसके अंदर दही शामिल करेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच भरकर चिली सॉस शामिल करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1/4 चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके रख देना है। अगर आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएंगे तो आप इसको मैरिनेट रात को ही करके रख दीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर शामिल किया है, इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। अब इसके अंदर 1 चम्मच सिरका शामिल करेंगे। सिरका शामिल करने से इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और चिकन जो है वो झटपट से गल जाएगा। अब इसकी मज़ेदार से डिप रेडी करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने डिपिट का मेयोनीज़ लिया है। आप कोई से भी ब्रांड का अच्छा मेयोनीज़ जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉस बहुत ही मज़ेदार बनती है और बाहर से जो आप बर्गर या शॉर्मे लेते हैं तो उसमें ये सॉस ही इस्तेमाल की जाती है। तो अब इसके अंदर मैंने चिली गार्लिक सॉस शामिल किया है। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो आप इसके अंदर सिंपल केचप शामिल करने के बाद आधा चम्मच कुटा हुआ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आप देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी सॉस जो है वो झटपट बनकर तैयार हो गई है। इसको आप पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये सॉस बनकर तैयार होती है। तो सॉस हमने बना ली है, इसको साइड पर रखेंगे। तो दूसरी तरफ जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच ऑयल शामिल किया है। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद 1 चम्मच इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए ही सौते करना है। जब इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा है वो शामिल कर देंगे। चिकन की ये फिलिंग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि चिकन शामिल करने के बाद इसको हमने 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढककर रख देना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अब यहाँ पर देखेंगे 5 से 6 मिनट के अंदर पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई आउट हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया है। तो फिलिंग हमारी बनकर तैयार है। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी फिलिंग तैयार है। अब यहाँ पर मैंने प्लेन पराठे लिए हैं, फ्रोज़न पराठों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल घर के आटे से भी आप बल वाले पराठे जो हैं वो बना सकते हैं। अब एक तवे के ऊपर मैंने तकरीबन 1 चम्मच घी लिया है। इसको हम अच्छे तरीके से गर्म करेंगे और एक पराठा हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से सेक लेंगे। अब यहाँ पर देखें कि इसकी एक साइड पे हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो हम इसके अंदर आधा चम्मच घी और शामिल करेंगे और इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से सेक लेना है। तो यहाँ पर देखें कि हमारे क्रिस्पी से पराठे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। 250 ग्राम बोनलेस चिकन से तकरीबन 4 से 5 हमारे ये पराठा रोल जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे और टेस्ट तो इनका इतना ज़्यादा लाजवाब होगा कि आप मार्केट से ये पराठा लेकर खाना छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कितने क्रिस्पी से हमारे तमाम पराठे जो हैं वो मैंने इस तरह से तैयार करके रख लिए हैं। बहुत ही झटपट सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी और बच्चों को आप इसको लंच बॉक्स में बना कर दें, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से इसको खाना पसंद करेंगे। हमारी तमाम चीज़ें बनकर तैयार हैं। तो अब इसकी असेंबलिंग करते हैं। तो एक पराठे के ऊपर जो सॉस हमने बनाकर रखी है वो अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर सॉस जो है वो इसके ऊपर लगाई है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैंने सलाद का पत्ता लिया है। बहुत ही मज़ेदार सा क्रंची सा इसका फ्लेवर आएगा। इसके बाद जो हमने चिकन की फिलिंग रेडी की है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। चिकन की फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल कर लीजिएगा। चिकन की फिलिंग शामिल करने के बाद इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज के रिंग्स शामिल करेंगे।
अगर आपके घर में प्याज जो है वो इस तरह से नहीं खाया जाता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि मैंने थोड़ी सी बंद गोभी बारीक काट कर इसके अंदर शामिल की है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार ये स्नैक बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ पर देखें कि मैंने 3 से 4 टुकड़े इसमें बारीक कटे हुए खीरे रखे हैं। अब जो सॉस हमने बनाकर रखी है 1 चम्मच भरकर इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद हमने इसको देखेंगे किस तरह से रैप करना है। आप इसको आसानी से इस तरह से रैप कर लीजिएगा और इसके बाद एक वुडन स्टिक की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से जोड़ दीजिएगा ताकि ये बार बार खुले नहीं। तो देखें कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत से हमारे पराठे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। देखने में जितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यकीन करें कि खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा इनका लाजवाब टेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको एक पराठा काट कर भी दिखाती हूँ कि देखें कितनी मज़ेदार सी इसकी अंदर से फीलिंग जो है वो रेडी हुई है। मैंने इनको घर पर बनाया था तो यकीन करें कि मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आए थे। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको दही के रायते के साथ भी सर्व करें। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।